द पावर ऑफ फोकस बुक। सोचिए, अगर आपको एक तीरंदाज से मुकाबला करना हो लेकिन आपका ध्यान इधर उधर भटक रहा हो, तो क्या आप उसका सामना कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि जीतने के लिए फोकस सबसे जरूरी हथियार है। या फिर आपका दिमाग हर 5 मिनट में किसी नए डिस्ट्रैक्शन का शिकार हो जाता है। सोचिए, अगर बिल गेट्स, वॉरेन बफेट और एलोन मस्क जैसे लोग अपनी लाइफ में फोकस नहीं रखते, तो क्या वे आज इस मुकाम पर होते? बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर आप ध्यान केंद्रित करना सीख लें, तो आप भी अपने सपनों को सच कर सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग जबरदस्त सफलता हासिल कर लेते हैं जबकि बाकी लोग संघर्ष करते रह जाते हैं? सीक्रेट सिर्फ एक चीज में है, फोकस। आज की दुनिया में डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस, ओवरथिंकिंग और मल्टीटास्किंग के कारण हमारा दिमाग हमेशा बनता रहता है। लेकिन क्या हो अगर आप सीख लें कि कैसे अपनी ऊर्जा और ध्यान को एक ही दिशा में केंद्रित किया जाए? तो आइए जानते हैं द पावर ऑफ फोकस बुक के सबसे जरूरी सबक जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। रवि एक बहुत मेहनती लड़का था। वह कई काम एक साथ करना चाहता था, स्टडी, फिटनेस, बिजनेस, सोशल मीडिया और एंटरटेनमेंट। लेकिन कुछ महीनों बाद उसे महसूस हुआ कि वह किसी भी काम में 100% नहीं दे पा रहा था। वह रोज कुछ नया शुरू करता, लेकिन कुछ भी पूरा नहीं कर पाता। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? अगर हाँ, तो आपको पावर ऑफ फोकस का यह लेसन जरूर समझना चाहिए। नंबर 1, क्यों भटकता है हमारा ध्यान? कल्पना कीजिए, आप अपने करियर में सफल होना चाहते हैं, कोई बड़ा सपना पूरा करना चाहते हैं। आपने पूरा प्लान बना लिया कि आज आप 3 घंटे पढ़ाई करेंगे या अपने बिजनेस आइडिया पर काम करेंगे। लेकिन जैसे ही आप काम शुरू करते हैं, फोन में एक नोटिफिकेशन आता है, फ्लैश सेल 50% डिस्काउंट। आप सोचते हैं बस 1 मिनट देख लूं, और आप उस डिस्काउंट लिंक पर क्लिक कर देते हैं। फिर अचानक सोशल मीडिया ओपन कर लेते हैं, एक वीडियो देखते हैं, फिर दूसरा, और देखते देखते 45 मिनट बर्बाद हो जाते हैं। अब आप सोचते हैं कोई बात नहीं, अब फोकस करूंगा। लेकिन तभी आपको अचानक याद आता है कि आज आपके दोस्त की बर्थडे पार्टी है, और फिर 1 और घंटा चला जाता है। शाम तक आपको एहसास होता है कि आपका पूरा दिन बर्बाद हो गया और आपने कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं किया। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? अगर हाँ, तो आपको इस अध्याय को ध्यान से पढ़ना चाहिए। ध्यान क्यों भटकता है? हमारा दिमाग 2 हिस्सों में बंटा होता है। कॉन्शियस माइंड, सचेत मन, जो लॉजिक, प्लानिंग और लक्ष्य तय करता है। 2, सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन, जो भावनाओं, आदतों और इच्छाओं से भरा होता है। जब भी हम किसी मुश्किल काम को करने की कोशिश करते हैं, हमारा अवचेतन मन आसान और मजेदार काम ढूंढने लगता है। यही कारण है कि जब भी आप कोई गंभीर काम करने बैठते हैं, आपका ध्यान मोबाइल, सोशल मीडिया या कोई और आसान एक्टिविटी की ओर खिंच जाता है। डिस्ट्रैक्शन इसलिए होता है क्योंकि हमारा दिमाग इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहता है, यानी हम कठिन और जरूरी काम टालकर छोटे छोटे आनंद देने वाले कामों में उलझ जाते हैं। क्या टेक्नोलॉजी हमारी दुश्मन है? द हिडन एनिमी ऑफ फोकस। आज के दौर में सबसे बड़ा ध्यान भटकाने वाला फैक्टर टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया है। क्या आपने नोटिस किया है, जब भी आप काम करने बैठते हैं, फोन खुद ब खुद आपके हाथ में आ जाता है। एक नोटिफिकेशन देखते ही आपका ध्यान भटक जाता है और आप घंटों बर्बाद कर देते हैं। इंटरनेट पर 5 मिनट के लिए कुछ सर्च करने जाते हैं, लेकिन अचानक यूट्यूब पर रील्स देखने लगते हैं। यही कारण है कि आज का इंसान इतिहास में सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड है। एक रिसर्च के मुताबिक आज एक इंसान का ध्यान 8 सेकंड से ज्यादा टिक ही नहीं पाता, यानी एक गोल्डफिश से भी कम। अब सवाल उठता है, क्या इसका कोई हल है? समाधान: ध्यान भटकाने से बचने के 3 शक्तिशाली तरीके। 1, द अवेयरनेस रूल। सबसे पहले अपने डिस्ट्रैक्शन को पहचानें। अगर आपको यह पता ही नहीं होगा कि आपका ध्यान कहां और क्यों भटक रहा है, तो आप इसे सुधार नहीं सकते। एक दिन नोट करें कि आप कितनी बार फोन उठाते हैं, कितना समय सोशल मीडिया, यूट्यूब या बेकार चीजों में चला जाता है। ध्यान दें कि आपका ध्यान कब और कैसे भटकता है। जब आपको इस पैटर्न का पता चल जाएगा, तो आप इसे कंट्रोल करने में सक्षम होंगे। 2, द टाइम ब्लॉकिंग मेथड। अपने दिन को समय के अनुसार बांटें। अगर आप हर काम को बिना किसी योजना के करते हैं, तो आपका दिमाग आसानी से डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। हर काम के लिए एक समय तय करें। मोबाइल और सोशल मीडिया को अपने काम के समय से बाहर रखें। पोमोडोरो टेक्निक अपनाएं, 25 मिनट फोकस, 5 मिनट ब्रेक। अगर आप समय का सही ढंग से इस्तेमाल करना सीख लेंगे, तो आपका ध्यान भी नहीं भटकेगा। 3, द डीप वर्क प्रिंसिपल। गहरे ध्यान की कला सीखें। सफल लोग कोई जादू नहीं करते, बल्कि वे डीप वर्क यानी गहरे ध्यान, इंटेंस फोकस से काम करना जानते हैं। काम करने के लिए एक शांत जगह चुनें। मोबाइल को डू नॉट डिस्टर्ब मोड पर रखें।
40 से 50 मिनट बिना रुके काम करें, फिर 10 मिनट ब्रेक लें। अगर आप ये आदत डाल लें तो आपकी प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ सकती है। अब आपने जाना कि डिस्ट्रैक्शन कैसे हमारे फोकस को खत्म कर देता है और इसे रोकने के लिए क्या किया जा सकता है। लेकिन असली सवाल यह है, अगर हम बार बार फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं फिर भी हमें सफलता क्यों नहीं मिल रही? क्या सिर्फ फोकस करना ही काफी है या फिर हमें और कुछ भी बदलने की जरूरत है? नंबर 2, सही लक्ष्य क्यों जरूरी है? द पावर ऑफ क्लैरिटी। कल्पना कीजिए, आप ट्रेन में बैठे हैं और ट्रेन तेजी से चल रही है। खिड़की के बाहर का नजारा खूबसूरत है, लेकिन अचानक कोई आपसे पूछता है आप कहां जा रहे हैं? आप थोड़ी देर सोचते हैं और जवाब देते हैं, मुझे नहीं पता, बस कहीं पहुंच जाऊं। क्या ऐसा संभव है? क्या बिना किसी मंजिल के कोई सफर पूरा हो सकता है? बिल्कुल नहीं। लेकिन जरा सोचिए, क्या हम अपनी असल जिंदगी में भी ऐसा ही नहीं कर रहे? हम दिन भर मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, काम करते हैं, लेकिन क्या हमें पता है कि हमारा असली लक्ष्य क्या है? अगर लक्ष्य ही साफ नहीं होगा तो चाहे जितना फोकस कर लो, सफलता कभी नहीं मिलेगी। यही कारण है कि द पावर ऑफ फोकस का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण नियम है सही लक्ष्य बनाना। लक्ष्य के बिना फोकस बेकार है। अगर आप बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन आपको खुद नहीं पता कि आप क्यों मेहनत कर रहे हैं, तो आपका सारा फोकस और समय बर्बाद हो जाएगा। उदाहरण सोचिए, 2 लोग तीरंदाजी सीख रहे हैं। पहले व्यक्ति के सामने एक स्पष्ट निशाना है और दूसरा व्यक्ति आंखों पर पट्टी बांधकर तीर चला रहा है। अब बताइए कौन ज्यादा सफल होगा? जाहिर सी बात है, जिसका लक्ष्य साफ होगा वही जीत पाएगा। अगर आपके जीवन में भी स्पष्टता, क्लैरिटी नहीं है तो आपका दिमाग हर छोटी मोटी चीज में उलझा रहेगा। गलत लक्ष्य बनाने की 3 बड़ी गलतियां। 1, अस्पष्ट लक्ष्य। गलती, मुझे अमीर बनना है, मुझे सफल बनना है, मुझे खुश रहना है। सही तरीका, अपने लक्ष्य को स्पष्ट और मापने योग्य बनाएं। जैसे मुझे अगले 6 महीनों में 5 लाख रुपए कमाने हैं। 2, दूसरों के बनाए हुए लक्ष्य। गलती, हम अक्सर दूसरों को देखकर उनके जैसे बनने की कोशिश करते हैं। सही तरीका, अपने अंदर झांकिए और सोचिए कि आपको सच में क्या चाहिए। 3, सिर्फ इच्छा रखना लेकिन प्लान ना बनाना। गलती, मैं फिट होना चाहता हूं लेकिन न डाइट प्लान है न एक्सरसाइज रूटीन। सही तरीका, अपने लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटिए और हर दिन उस पर काम कीजिए। कैसे बनाएं सही लक्ष्य? अब सवाल उठता है, क्या सही लक्ष्य बनाना कोई मुश्किल काम है? बिल्कुल नहीं। सिर्फ 3 आसान स्टेप्स से आप अपने जीवन का सही लक्ष्य बना सकते हैं। स्टेप 1, स्मार्ट गोल्स बनाएं। आपका लक्ष्य स्मार्ट होना चाहिए। S, स्पेसिफिक, लक्ष्य साफ और स्पष्ट हो। M, मेजरेबल, इसे मापा जा सके। A, अचीवेबल, ये व्यावहारिक हो। R, रेलेवेंट, ये आपके असली मकसद से जुड़ा हो। T, टाइम बाउंड, इसे पूरा करने की समय सीमा हो। उदाहरण, मुझे 6 महीने में 10 किलो वजन कम करना है, इसके लिए मैं रोज 30 मिनट वर्कआउट करूंगा और हेल्दी डाइट अपनाऊंगा। स्टेप 2, लक्ष्य को छोटे हिस्सों में बांटें। अगर आपका लक्ष्य बड़ा है तो इसे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ें। उदाहरण, अगर आप 1 साल में 10 लाख रुपए कमाना चाहते हैं अंततः, तो पहले देखें कि हर महीने कितना कमाना होगा, फिर हफ्ते का टारगेट सेट करें। स्टेप 3, क्यों का जवाब ढूंढें। अगर आपका क्यों मजबूत नहीं होगा तो आप जल्दी हार मान लेंगे। अपने लक्ष्य से जुड़े इमोशंस को गहराई से महसूस करें। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो खुद से पूछिए क्यों। अगर आप पढ़ाई में अच्छा करना चाहते हैं तो सोचिए क्यों। जिस दिन आपको अपना क्यों मिल जाएगा उस दिन आपका फोकस भी अपने आप बढ़ जाएगा। अब हमने जाना कि सही लक्ष्य बनाना कितना जरूरी है, लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है। क्या सिर्फ सही लक्ष्य बना लेना ही काफी है या फिर हमें उसे पूरा करने के लिए कोई खास तरीका अपनाना होगा? 10/80 नियम, कम मेहनत में ज्यादा सफलता का रहस्य। नंबर 3, 20/80 नियम, कम मेहनत में ज्यादा सफलता। सोचिए, आपके पास 100 रुपए हैं और आपको इसे सही तरीके से खर्च करना है। अगर आप बिना सोचे समझे हर जगह पैसे उड़ाएंगे तो क्या आपको सही रिटर्न मिलेगा? नहीं। अब सोचिए, अगर आप वो 20% चीजों पर ध्यान दें जो 80% रिजल्ट लाती हैं तो क्या होगा? कम मेहनत लेकिन ज्यादा सफलता, कम समय में ज्यादा रिजल्ट, ज्यादा फोकस, ज्यादा आउटपुट। यही है 80-20 नियम, जिसे पारेटो प्रिंसिपल भी कहते हैं। यह नियम कहता है कि 20% सही काम करने से 80% सफलता मिलती है, लेकिन अगर आप 80% बेकार चीजों में उलझे रहेंगे
तो आपको सिर्फ 20% नतीजे मिलेंगे। कहां लागू होता है 80-20 नियम? बिजनेस में 20% कस्टमर 80% मुनाफा देते हैं। पढ़ाई में 20% टॉपिक 80% एग्जाम में आते हैं। पर्सनल ग्रोथ में 20% अच्छी आदतें 80% लाइफ सुधार सकती हैं। रिलेशनशिप में 20% लोग 80% खुशी देते हैं। क्या हम गलत चीजों पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं? अगर आप दिन भर मेहनत कर रहे हैं लेकिन सही नतीजे नहीं मिल रहे, तो शायद आप 80% बेकार चीजों पर ध्यान दे रहे हैं। गलती, दिन भर सोशल मीडिया स्क्रॉल करना लेकिन 20 मिनट भी स्किल सीखने में न लगाना। बेकार की चीजों पर बहस करना लेकिन अपने असली टारगेट पर फोकस ना करना। हर छोटी छोटी टास्क खुद करना लेकिन जो असल में जरूरी है उसे ना करना। क्या आप भी ऐसी ही कोई गलती कर रहे हैं? कैसे करें 80-20 नियम को अपनी लाइफ में लागू? अब सवाल है इसका सही इस्तेमाल कैसे करें। कदम 1, पहचानें कि 20% सबसे महत्वपूर्ण चीजें कौन सी हैं। पढ़ाई में कौन से 20% टॉपिक सबसे ज्यादा नंबर ला सकते हैं? बिजनेस में कौन से 20% क्लाइंट सबसे ज्यादा प्रॉफिट देते हैं? लाइफ में कौन से 20% लोग आपके लिए सबसे ज्यादा मायने रखते हैं? स्टेप 2, बाकी 80% चीजों को कम करें या हटा दें। उन चीजों को पहचानें जो आपको सिर्फ उलझा रही हैं और उन्हें कम करने की कोशिश करें। अगर कोई चीज आपकी लाइफ में बहुत कम वैल्यू दे रही है तो उसे पूरी तरह हटा दें। स्टेप 3, अपने 20% सबसे जरूरी कामों को हर दिन करें। सबसे ज्यादा फोकस उन्हीं चीजों पर लगाएं जो आपके सबसे बड़े लक्ष्य से जुड़ी हों। अपने दिन की शुरुआत उन्हीं 20% कामों से करें जो 80% रिजल्ट लाते हैं। अब हमें पता चल गया कि 80-20 नियम कैसे काम करता है और इसे कैसे अपनाया जा सकता है। लेकिन सवाल यह उठता है, अगर हमें 20% सही चीजों पर ध्यान देना है तो उन पर फोकस कैसे बनाए रखें? दिमाग बार बार भटकता क्यों है? डिस्ट्रैक्शन से छुटकारा पाने का अचूक तरीका। तो वीडियो में जुड़े रहिए। डिस्ट्रैक्शन से छुटकारा पाने का अचूक तरीका। सोचिए, आप पढ़ाई या काम पर फोकस करना चाहते हैं लेकिन मोबाइल नोटिफिकेशन बजता है, 1 मिनट के लिए चेक कर लूं। कोई मैसेज आता है, बस रिप्लाई करके फिर से फोकस करूंगा। थोड़ी देर बाद नींद आने लगती है। 1 कप कॉफी पीकर फिर से शुरू करूंगा। फिर देखते ही देखते 1 घंटा निकल जाता है और काम वहीं का वहीं। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? अगर हां, तो ध्यान दीजिए, यह सिर्फ आपकी गलती नहीं है। हमारा दिमाग डिजाइन ही ऐसा हुआ है कि वो डिस्ट्रैक्शंस की तरफ भागता है। लेकिन सवाल यह है, इससे बचें कैसे? क्या कोई तरीका है जिससे हम बिना भटके पूरा ध्यान अपने काम पर लगा सकें? क्या कोई ऐसी ब्रेन ट्रिक है जो हमें हाइपर फोकस में ला सके? तो चलिए जानते हैं डिस्ट्रैक्शन से छुटकारा पाने के अचूक तरीके। दिमाग भटकता क्यों है? जब हम किसी जरूरी काम को शुरू करते हैं तो हमारा दिमाग उसे बोरिंग मानता है। वह तुरंत कुछ नया, आसान और मजेदार ढूंढने लगता है, जैसे मोबाइल, सोशल मीडिया या कोई और एक्टिविटी। यही कारण है कि जब भी हम पढ़ाई या काम शुरू करते हैं हमारा ध्यान बार बार भटकता है। लेकिन गुड न्यूज, आप चाहें तो अपने दिमाग को ट्रेन कर सकते हैं ताकि वो बार बार डिस्ट्रैक्शन की तरफ ना भागे। नंबर 4, 3 अचूक ट्रिक्स डिस्ट्रैक्शंस को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए। एक द 5 मिनट रूल, बस 5 मिनट तक करो। क्या कोई काम बहुत मुश्किल लग रहा है तो उसे करने का सबसे आसान तरीका है बस 5 मिनट तक शुरू करो। हमारा दिमाग किसी भी बड़े टास्क से डरता है, लेकिन अगर हम सिर्फ 5 मिनट तक उसे करें तो हमारा दिमाग इसे जारी रखने के लिए तैयार हो जाता है। एक्शन स्टेप, जब भी कोई जरूरी काम करना हो बस 5 मिनट के लिए करने का प्लान बनाओ। 2 डोपामिन डिटॉक्स, दिमाग का रीसेट बटन। हमारा दिमाग डोपामिन नाम के केमिकल पर निर्भर करता है। मोबाइल स्क्रॉल करना, इंस्टाग्राम देखना, गेम खेलना, यह सब डोपामिन रिलीज करते हैं। और जब हम पढ़ाई या काम करते हैं हमारा दिमाग कहता है, यार ये तो बोरिंग है। इसका हल क्या है? डोपामिन डिटॉक्स। एक्शन स्टेप, 1 दिन के लिए मोबाइल, सोशल मीडिया और अनावश्यक स्क्रीन टाइम बंद कर दें। पहले दिन मुश्किल होगा लेकिन दूसरे दिन आपका दिमाग ज्यादा फोकस्ड हो जाएगा। 3 द 90 सेकेंड रूल, दिमाग को 90 सेकेंड में काबू करें। जब भी कोई डिस्ट्रैक्शन आए खुद से कहें, बस 90 सेकेंड रुक जाऊंगा फिर देखूंगा। रिसर्च के अनुसार कोई भी डिस्ट्रैक्शन सिर्फ 90 सेकेंड तक ही टिकती है। अगर आपने उसे 90 सेकेंड तक इग्नोर कर दिया तो आपका दिमाग खुद ही उसे भूल जाएगा। एक्शन स्टेप, जब भी किसी डिस्ट्रैक्शन का मन हो 90 सेकेंड तक रुकें। यकीन मानिए तो दिमाग खुद ही उसे भूल जाएगा। अब हमें पता चल गया कि डिस्ट्रैक्शन से बचने के अचूक तरीके क्या हैं। अगर हम फोकस करना सीख गए तो अब अपने सबसे जरूरी टारगेट को कैसे चुनें? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम सही गोल सेट कर सकें? नंबर 5, एक चीज नियम, सफलता का सबसे बड़ा राज। सोचिए,
अगर आप एक साथ 10 चीजों पर ध्यान देंगे तो क्या आपको किसी भी चीज में सफलता मिलेगी? क्या आपने कभी गौर किया है कि सभी सफल लोग एक कॉमन चीज अपनाते हैं? वे हमेशा सिर्फ एक चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं, एक थिंग। आप सोच रहे होंगे, क्या सच में सिर्फ एक चीज पर ध्यान देने से सफलता मिल सकती है? तो आइए इस अध्याय में जानते हैं कि कैसे दी एक थिंग रूल आपकी जिंदगी को बदल सकता है। दिमाग क्यों कई चीजों में उलझ जाता है? हमारा दिमाग एक साथ कई चीजों में उलझना पसंद करता है क्योंकि हमें लगता है कि हम मल्टीटास्किंग कर रहे हैं। हम हर चीज को अभी और तुरंत करना चाहते हैं। हमें ऐसा लगता है कि जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा मिलेगा, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। जब हम बहुत सारे काम एक साथ करने की कोशिश करते हैं तो हमारी एनर्जी और फोकस बढ़ जाता है। हम किसी भी चीज में एक्सपर्ट नहीं बन पाते। नतीजा, हर चीज अधूरी और सफलता दूर। लेकिन अब सवाल उठता है, इसका हल क्या है? द वन थिंग रूल, सफलता का सीक्रेट। सभी सफल लोगों का एक सीक्रेट होता है। वे सिर्फ एक चीज पर ध्यान देते हैं, लेकिन पूरा ध्यान। बिल गेट्स ने सिर्फ सॉफ्टवेयर पर ध्यान दिया, माइक्रोसॉफ्ट खड़ी कर दी। सचिन तेंदुलकर ने सिर्फ क्रिकेट पर ध्यान दिया, लेजेंड बन गए। एलोन मस्क ने सिर्फ टेक्नोलॉजी पर ध्यान दिया, दुनिया को बदल दिया। यही एक चीज रूल है। अगर आप किसी भी चीज में मास्टर बनना चाहते हैं तो सिर्फ उसी पर फोकस करें। कैसे लागू करें द वन थिंग रूल? 3 आसान स्टेप्स। एक सबसे जरूरी काम चुनें, फाइंड योर वन थिंग। दिन में सबसे जरूरी एक काम चुनें, वही जो आपके लिए सबसे ज्यादा मायने रखता हो। चाहे पढ़ाई हो, बिजनेस हो, करियर हो, बस एक चीज चुनें और पूरी जान लगा दें। एक्शन स्टेप, हर सुबह खुद से पूछें, आज की सबसे जरूरी चीज क्या है जो मेरी जिंदगी को आगे ले जाएगी? 2 बाकी चीजों को नो कहें। एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शंस। क्या आप जानते हैं, जितना हां कहने से सफलता मिलती है उससे ज्यादा ना कहने से मिलती है। सफल लोग हर चीज को ना कहना जानते हैं जो उनके वन थिंग में बाधा डालती है। वे सोशल मीडिया, फालतू मीटिंग्स, बेकार के कामों से खुद को दूर रखते हैं। एक्शन स्टेप, हर बार जब कोई नया काम सामने आए तो खुद से पूछें, क्या यह मेरे एक चीज को मजबूत करेगा? अगर जवाब नहीं है तो उसे इग्नोर करें। 366 दिन तक लगातार करें। साइंस कहती है कि कोई भी आदत बनाने में 66 दिन लगते हैं। अगर आप लगातार 66 दिन तक अपनी एक चीज पर ध्यान देंगे तो यह आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगा। एक्शन स्टेप, अगले 66 दिनों तक सिर्फ अपने एक चीज पर फोकस करें और देखें कमाल। हर दिन सिर्फ एक सबसे जरूरी चीज चुनें और पूरी जान लगा दें। हर बेकार के काम को ना कहना सीखें ताकि फोकस बना रहे। 66 दिन तक लगातार अपने लक्ष्य पर काम करें, आदत बन जाएगी। अब आप बताइए, क्या आप अपनी जिंदगी का एक चीज ढूंढ चुके हैं? अगर हां तो नीचे कमेंट करें और अपनी सफलता की ओर पहला कदम बढ़ाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में बताइए कि आप इसे अपने जीवन में कैसे अपनाने वाले हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।